Hello friends, welcome back at my YouTube channel. Today we are going to read the remaining works of Thomas Hardy, and in earlier video we have read much more about Thomas Hardy and his works. If you haven't watched that video, so I will give the link in description box. तो आप वहाँ से उसको चेक कर लें और ज़रूर उसको वॉच कर लें। तो हमने पढ़ लिया था अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो नॉवेल है, ये एक लव स्टोरी है डिक डीवी की और विलेज स्कूल मिस्ट्रेस फैंसी डी की। और इसका टाइटल जो है नॉवेल का लिया गया है शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट से। द टाइटल ऑफ दिस नॉवेल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर हेल्पफुल प्रूव हो रहा है, और डेफिनेटली आपको हेल्पफुल प्रूव हो रहा होगा क्योंकि हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं सभी चीज़ों को, सभी राइटर्स को कवर करेंगे और जो भी जेएससी लेक्चरर के लिए सिलेबस में दिए हुए हैं, और उन राइटर्स के इंपॉर्टेंट वर्क्स को लेकर के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पर्पस से हैं, को लेकर के हैं। तो देखते हैं। द प्लॉट ऑफ दिस नॉवल इज़ बेस्ड ऑन मैरिज। अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो नॉवल है उसका प्लॉट मैरिज पर आधारित है। अब अगला वर्क आता है टॉमस हार्डी का अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। तो अ पेयर ऑफ ब्लू आइज जो है वॉज पब्लिश्ड इन 1873 एंड द फर्स्ट टू बियर हिज नेम। तो अ पेयर ऑफ ब्लू आइज जो ये नॉवेल था इनका 1873 में पब्लिश हुआ था, और पहला नॉवेल था जो थॉमस हार्डी के नाम से ही पब्लिश हुआ, क्योंकि इसके पहले हमने जैसा कि अर्लियर वीडियो में पढ़ लिया था सब एनोनिमसली इनके नॉवेल पब्लिश हो रहे थे। तो वैसे तो ये थर्ड पब्लिश्ड नॉवेल है। इट वॉज थर्ड पब्लिश्ड नॉवेल एंड द फर्स्ट नॉट पब्लिश्ड एनोनिमसली। थर्ड नॉवेल है, पब्लिश नॉवेल है थॉमस हार्डी का, लेकिन पहला ऐसा नॉवेल है जिसमें कि थॉमस हार्डी के नाम से जो पब्लिश हुआ, एनोनिमसली नहीं पब्लिश हुआ। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज ये थॉमस हार्डी का नाम लेकर के पब्लिश हुआ। द फर्स्ट टू बियर हिज नेम। तो वो कौन से दोनों वर्क्स हैं जो नॉवेल हैं जो कि एनोनिमसली पब्लिश होते, एक बार और हम पीछे देख लेते हैं फिर से। तो फ्रेंड्स, वो नॉवेल है डिस्परेट रेमेडीज़ और अंडर द ग्रीनवुड ट्री। तो ये डिस्परेट रेमेडीज़ और अंडर द ग्रीनवुड ट्री ये दोनों ही एनोनिमसली पब्लिश हुए थे, टिंसले ब्रदर्स के द्वारा पब्लिश किए गए थे। और डिस्परेट रेमेडीज़ जो था इनका फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल था, 1871 में आया। अंडर द ग्रीनवुड ट्री 1872 में आया, और अब इसके बाद 1873 में पब्लिश होता है अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। तो इनको क्रोनोलॉजिकली भी लर्न करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में। अब ये जो नॉवेल पब्लिश हुआ था पेयर ऑफ ब्लू आइज, ये 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था। फर्स्ट सीरियलाइज्ड बिटवीन सितंबर 1872 एंड जुलाई 1873। सबसे पहले ये सीरियलाइज्ड हुआ था 1870 सितंबर 1872 में और जुलाई 1873 में। This novel describes the love triangle of a young woman, Elfridge Swancourt, स्टीफन स्मिथ एंड हेनरी नाइट। तो ये जो नॉवल है डिस्क्राइब करता है एक लव ट्रायंगल, एक यंग वुमेन के लव ट्रायंगल को, त्रिकोणीय प्रेम कथा को। एंड इसमें जो ये 3 लोग हैं जिनके बीच लव ट्रायंगल है, तो वो है एल्फ्रिज स्वानकोल्ट, स्टीफन स्मिथ एंड हेनरी नाइट। तो इनको याद रखना है, तीनों नेम्स को। अब इसके बाद स्टीफन स्मिथ जो है थोड़ा सा उसकी चाइल्डिश इनोसेंस है उसके अंदर, और हेनरी नाइट जो है इज़ मोर डोमिनेंटली मस्कुलाइन। तो वो बहुत ज़्यादा पुरुषवादी है, पुरुष वाला ईगो उसके अंदर है, मास्कुलिन, डोमिनेंटली मास्कुलिन है। दिस नॉवल हैज़ सम ऑटोबायोग्राफिकल इवेंट्स द स्ट्रॉन्ग पैरेलल्स टू हार्डी एंड हिज फर्स्ट वाइफ एमा गिफोर्ड। तो इस नॉवेल में हमें देखने को मिलता है थॉमस हार्डी के ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा समानता मिलती है हार्डी की, जो हार्डी और उनकी जो फर्स्ट वाइफ एमा गिफोर्ड थी उनके लाइफ को लेकर के इस नॉवल में काफ़ी समानताएं मिलती हैं। इसलिए ऐसा मानते हैं कि इसमें कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मिलते हैं, इवेंट्स मिलते हैं, तथ्य मिलते हैं। नेक्स्ट नॉवेल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इज़ हार्डीज 4th नॉवेल। हार्डी का 4th नंबर का नॉवेल था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1874 इन कॉर्नहिल मैगजीन, और ये पब्लिश हुआ, देखिए सारा सीक्वेंस में ही चल रहा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहा है। 1871 में आया डिस्परेट रेमेडीज, 1872 में आया
अंडर द ग्रीनवुड ट्री 1873 में, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज 1874 में, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और ये पब्लिश हुआ था कॉर्नहिल मैगजीन में। दिस नॉवल वॉज फर्स्ट टू बी सेट इन हार्डीज विसेक्स इन रूरल साउथ वेस्ट इंग्लैंड, और ये पहला नॉवेल था हार्डी का, जो विसेक्स हार्डी जो हैं, थॉमस हार्डी अपने रीजन विसेक्स के लिए फेमस हैं, और ये पहला नॉवेल था जो उनके इस रूरल साउथ वेस्ट इंग्लैंड की सेटिंग में था, विसेक्स में। नेक्स्ट है ट्रेजी कॉमेडी, और ये नॉवेल किस टाइप का था? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड एक ट्रेजी कॉमेडी था। द टाइटल ऑफ दिस नॉवेल हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड रिटन बाय थॉमस ग्रे। जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड टाइटल जो है इस नॉवेल का हार्डी ने लिया है थॉमस ग्रे की पोएम जो एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इससे इन्होंने लिया है। दिस फ्रेज इज़ फ्रॉम 19th स्टेंजा एंड लाइन 73 ऑफ द पोएम। तो ये हमें एलिजी रिटन अ कंट्री चर्चयार्ड, जो एलिजी है, जो पोएम है थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई, तो इसमें कहाँ से मिलती है? तो ये 19th नंबर के स्टेंजा में 73 नंबर की लाइन में ये फ्रेज हमें मिलते हैं, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो जो स्टेंजा है वो पूरा स्टेंजा मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है, आपको उसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से एक बार देख लेना है। तो ये जो स्टेंजे 19th नंबर स्टेंजा उसकी स्टार्टिंग लाइंस में ही है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ। तो पूरा स्टेंजा पूरी लाइन ये है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ, ये कंप्लीट लाइन है। फिर है देयर शॉबर विसेज नेवर लर्नड टू स्ट्रे along the cool squattered vale of life, they kept the noiseless tenor of their way। तो ये है 4 लाइन्स इस पोएम की, एलिजी रिटन अ कंट्री चर्चयार्ड। उसकी फर्स्ट लाइन के ही फ्रेजेस हैं, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जो कि टाइटल बने थॉमस हार्डी के नॉवेल का। दिस नॉवेल रिवॉल्व्स अराउंड द ब्यूटीफुल बाथशेबा एवर्डीन एंड द 3 who लव हर एंड ट्राई टू विन हर। तो ये जो नॉवेल है किसके अराउंड घूमता है, किसके जो इसकी हीरोइन है वो बाथशेबा एवर्डीन है, और 3 और पर्सन हैं जो कि उसे प्रेम करते हैं एंड उसे जीतना चाहते हैं। तो गैब्रियल ओक इज़ द हीरो ऑफ दिस नॉवेल। तो गैब्रियल बाथशेबा एवर्डीन तो इसकी हीरोइन है, और इसका हीरो है नॉवेल का गैब्रियल ओक, जो कि 28 ईयर ओल्ड का शेफर्ड बॉय है, शेफर्ड है। He is 28 year old shepherd. Frank Troy and बॉल्डवुड आर अदर 2 मैन। तो हमने अभी स्टार्टिंग हम पढ़ रहे हैं इसमें कि बाथशेबा एवर्डीन एंड 3 who लव हर। तो वो 3 कौन कौन हैं? गैब्रियल ओक एंड फ्रैंक ट्रॉय एंड बॉल्डवुड, ये 3 हैं। तो गैब्रियल ओक जो है वो हीरो है एंड ही इज़ 28 ईयर ओल्ड शेफर्ड। द रिटर्न ऑफ द नेटिव इज़ हार्डीज 6th पब्लिश्ड नॉवल। तो जो रिटर्न ऑफ नेटिव है ये हार्डी का 6th नंबर का पब्लिश्ड नॉवल है 6th नंबर का पब्लिश्ड नॉवल है। इट वॉज, अब जो नॉवल ये सब पब्लिश हो रहे हैं ये एनोनाइमसली नहीं पब्लिश हो रहे हैं। इट वॉज पब्लिश्ड इन 2 December 1878 इन द मैगजीन बल्ग्रेविया, द मैगजीन ऑफ फैशन एंड अम्यूजमेंट। तो ये नॉवल पब्लिश हुआ था 2 December 1878 में मैगजीन बल्ग्रेविया में, और ये मैगजीन किस पर बेस्ड थी? फैशन और अम्यूज़मेंट। तो इसके भाई ये मैगजीन थी बल्ग्रेविया, इसी में ये नॉवल पब्लिश हुआ था। द रिटर्न ऑफ द नेटिव, इस नॉवल की थीम क्या है? तो इसमें क्लीमेंट क्लैम्यूब्राइट, अ मैन ऑफ अबाउट 30 हु गिव्स अप अ बिजनेस करियर इन पेरिस टू रिटर्न हिज नेटिव इग्डन हीथ इज़ द हीरो ऑफ द नॉवल। तो इस नॉवेल का हीरो जो है, द रिटर्न ऑफ द नेटिव नॉवेल का हीरो है वो क्लीमेंट है, क्लीम्यूब्राइट, जो कि एक व्यक्ति है 30 साल का, और वो अपने बिजनेस को छोड़ देता है, बिजनेस जो उसका चल रहा था पेरिस में, क्योंकि टू रिटर्न हिज नेटिव ईगडन हीथ, वो ईगडन हीथ वापस जाना चाहता है जो उसका नेटिव प्लेस है वहाँ, क्योंकि उसका कुछ और ड्रीम है। स्टोकिया वेई, अ रेवन हेयर्ड यंग ब्यूटी इज़ द हीरोइन ऑफ द नॉवल। हमें स्पेशली सभी नॉवेल्स के हीरो और हीरोइन को याद रखना है। तो क्लीमेंट क्लैम्यूब्राइट जो हैं ये हीरो हैं इस नॉवल के, और स्टेशिया वेई ये जो हैं इसकी हीरोइन है। अ रेवन हेयर्ड यंग ब्यूटी इज़ द हीरोइन ऑफ द नॉवल। दरअसल यूजीसी नेट हो
या हम उम्मीद कर सकते हैं जैसी लेक्चर के भी एग्ज़ाम में इस तरह के कैरेक्टर्स को लेकर के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर पेयरिंग होगी कि हीरो हीरोइन कौन से हैं या किस कौन से सही नहीं पेयर हैं, किस नॉवेल से हैं, किस ड्रामा से हैं। तो इन क्योंकि हार्डी हुए, डिकेंस हुए और ये सभी जो नॉवलिस्ट हैं ये अपने कैरेक्टराइजेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा फेमस हैं इंग्लिश लिटरेचर वर्ल्ड में। तो ये जो कहानी है, द नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ 1 ईयर एंड 1 डे। ये स्टोरी, ये नॉवल की स्टोरी है जो है वो 1 साल और 1 दिन की कहानी है। नेक्स्ट अब आते हैं हम, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज इज़ वन ऑफ द विसिक्स नॉवेल्स ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1886। ये इनका वन ऑफ मेजर वर्क्स में गिना जाता है, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। ये विसेक्स नॉवेल्स है में है गिना जाता है और ये 1886 में पब्लिश हुआ था। इसका कंप्लीट टाइटल क्या है? द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। तो द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर इसका कंप्लीट टाइटल है। The setting of this novel is fictional rural England with Casterbridge standing in Fort Dorchester in Dorset where the author spent his youth. द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है, मैन ऑफ कैरेक्टर कौन है जिसकी लाइफ और डेथ को थॉमस हार्डी ने इस नॉवल में बताया है? तो ही इज़ मिशेल हेंचर्ड। प्रोटैगनिस्ट जो है इस नॉवल का मिशेल हेंचर्ड है। ही इज़ 21 ईयर ओल्ड हेट्रेसर। तो ये हेट्रेसर है मिशेल हेंचर्ड, 21 ईयर ओल्ड। हेट्रेसर मीन्स होता है जो घास छीलने वाले होते हैं, घास बटोरने वाले होते हैं। दिस नॉवल वॉज सीरियलाइज्ड इन मैगजीन द ग्राफिक इन 1886। ये नॉवल सीरियलाइज किया गया था मैगजीन द ग्राफिक में 1886 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट नॉवल अब आता है टेस ऑफ द डी अर्बरवाइल्स नॉवल ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1891। टेस ऑफ द डी अर्बरवाइल्स, ये जो नॉवल है ये भी वन ऑफ मेजर नॉवेल्स में काउंट होता है और सभी नॉवेल्स थॉमस हार्डी के फेमस हैं और ये 1891 में पब्लिश हुआ था, टेस ऑफ द डी अर्बरवाइल्स नॉवल। फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। तो ये 1891 में पब्लिश हुआ था। इट वॉज फर्स्ट सीरियलाइज्ड बाय द ब्रिटिश इलस्ट्रेटेड न्यूज़पेपर द ग्राफिक इन 1891। सबसे पहले ये सीरियलाइज्ड किया गया था ये नॉवल ब्रिटिश न्यूज़पेपर, वही जो ऊपर जिसमें द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज सीरियलाइज हुआ था, पब्लिश हुआ था, उसी मैगजीन द ग्राफिक में ही ये भी सीरियलाइज किया गया था 1891 में। देन इन बुक फॉर्म इन 3 वॉल्यूम्स इन 1891 एंड एज अ सिंगल वॉल्यूम। फिर इसके बाद ये बुक फॉर्म में लेकिन 3 वॉल्यूम्स में आता है 1891 में, उसके बाद सिंगल वॉल्यूम में 1892 में आता है ये टेस ऑफ द डी अर्बरवाइल्स। द सबटाइटल ऑफ दिस नॉवल इज़ अ प्योर वुमेन। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेस ऑफ द डी अर्बरवाइल्स का सबटाइटल क्या है? तो अ प्योर वुमेन। और कौन है प्योर वुमेन? टेस। तो टेस डर्बीफील्ड इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल। टेस डर्बीफील्ड जो है वो इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट है एंड एंजल क्लेयर एंड एलेक डी अर्बरवाइल आर अदर 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। ये दोनों कैरेक्टर के नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंजल क्लेयर एंड एलेक डी अर्बरवाइल्स। अब आता है इनका नेक्स्ट नॉवल ज्यूड द ऑब्सक्योर। ज्यूड द ऑब्सक्योर 1895 में आया था। इज़ द कंप्लीटेड नॉवल ऑफ हार्डी, इज़ द लास्ट कंप्लीटेड नॉवल ऑफ हार्डी। ये लास्ट कंप्लीटेड नॉवल था हार्डी का, लास्ट नॉवल माना जाता है ज्यूड द ऑब्सक्योर। इसके बाद से थॉमस हार्डी ने नॉवल राइटिंग स्टॉप कर दी थी, लिखना बंद कर दिया था, सिर्फ पोएम ही फिर लिखा था उन्होंने, लिखते थे। ज्यूड द ऑब्सक्योर से उन्होंने नॉवल राइटिंग स्टॉप कर दिया था क्योंकि इसका जो ऑडियंस थे और उस समय जो विक्टोरियन एज में लोग थे उस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने सुसाइड किया, कुछ लोगों ने, तो गलत असर पड़ा कुल मिलाकर। तो बहुत ज़्यादा वो निराश हो गए और उन्होंने नॉवल राइटिंग को बंद कर दिया। इट्स प्रोटैगनिस्ट ज्यूड फॉले इज़ अ वर्किंग क्लास यंग मैन, अ स्टोन मैसन हु ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ स्कॉलर। तो ज्यूड द ऑब्सक्योर जो नॉवल है ये, इसमें प्रोटैगनिस्ट जो इसका ज्यूड फॉले है और वो एक वर्किंग क्लास यंग मैन है, स्टोन मैसन है और उसका सपना है कि वो एक स्कॉलर बने, ऑफ बिकमिंग अ स्कॉलर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। और पोएम्स को लेकर के, थॉमस हार्डी की पोएम्स को लेकर के
एक और नेक्स्ट अलग वीडियो बनाऊंगी। तो ये थे इनके इम्पोर्टेंट नॉवेल्स और स्टार्टिंग से एंड तक कितने नॉवेल्स उन्होंने लिखे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल प्रूव हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल मीट यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो।